जय हिंद। स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12th वाले बच्चे, आज हम लोग देखेंगे बहुत समाकलन। समाकलन में एक पार्ट भी मैं आपको बता दिया था। उसमें बेसिक और क्वेश्चन भी बताया था। जिसने उसको नहीं देखा जा करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और काफी विधिवत निश्चित समाकलन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसको ध्यान में रखिएगा वो कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, काफी सरल है आपके पास। तो इनको कोशिश करें, ठीक। उसमें 4 क्वेश्चन बताया था, 5वां क्वेश्चन आज देखते हैं। चलिए देखते हैं बाबू। तो हम इनका कंडीशन देखेंगे। अगर यहाँ देखिएगा 3x है तो इसको डायरेक्ट 1/3 कर लीजिएगा। 4x है तो 1/4 कर लीजिएगा। मतलब जैसे x से अधिक होगा वो बटा में उतना नंबर आएगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपके पास साइन 3x है तो आप इसको समाकलन करिएगा ना तो 1/3 और बच्चों कितना हो जाएगा, cos 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली संख्या जो होगी आपके पास अपान, ठीक है। मगर वो कैसे देखिए उसको भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, माना 3x इक्वल टू t, कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ देखिएगा 3x, तो किसके सापेक्ष अवकलन करना है आपके पास, x के सापेक्ष। तो d/dx और इंटू 3x और d/dx इंटू t। ये बाबू देखिएगा 3 अवकलन जिसके साथ करिएगा ना वो पीछे रहेगा। और इसका dt/d कितना हो जाएगा आपके पास dx। x का अवकलन 1 और ये dt/dx हो गया। अब देखो बाबू, यहाँ क्या करना है कि इनके जगह पे इनको भेज दे और इनके जगह पे, यानी dx बराबर 1/3 और dt। अब सवाल सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नांतर आपके पास क्या है, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट जी। देखिए सवाल इसमें समाकलन है आपके पास समझ में आ जाता है, मगर जैसे लिमिट को देखते हैं तो आपका आधा शक्ति खत्म हो जाता है। फिलहाल में आपको घबराना नहीं, इनको मैं काफी सरलता से बता दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी। चलिए अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने क्या माना है बाबू, टी माना। अब dx बराबर कितना आपको मिल चुका है, dx बराबर कितना, 1/3 dt। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, 1/3। और बच्चों इसमें से समाकलन साइन t, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, साथ में dt कहाँ छूट रहा है भैया। अब साइन का समाकलन कितना होगा तो माइनस cos t हो जाएगा। अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। अब इसमें चलेंगे बाबू कि माइनस को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, 1/3 तो पहले से। अब जो शेष बचा वो cos t बचा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 बच गया। अब एक काम और कर, cos t के जगह पे एक बार क्या रखेंगे, पाई, और एक बार क्या रखेंगे, 0। cos पाई का मतलब 180 और cos 180 का मान -1, और cos 0 का मान 1 होता है, मगर ये फार्मूले में पहले से -1 है। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, -1 और -1 -2, ये माइनस से माइनस कट गया तो 2/3 आपका आंसर है। आगे बात समझ में, मतलब इस सवाल को समझना काफी सरल है, कुछ है। एक बार और समझेंगे इनको। इस कंडीशन में देगा तो मान लेंगे इसको t, तो d/dx इंटू 3x d/dx इंटू टी, क्योंकि अवकलन इनके साथ करेगा, इनके साथ कुछ नहीं करेगा, है ना। तो d/dx इंटू एक्स और dt/dx, वो भी x का अवकलन 1 और dt/dx। तो ये देखिएगा 3 और dt/dx हो गया। और भाग करेंगे तो dx बराबर 1/3 dt, यानी भाग गुणा के जगह पे और गुणा भाग।
अब चलेंगे प्रश्नानुसार, तो समाकलन इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 और साइन 3x dx। अब इन लिमिटों को बाहर करूंगा तो बचेगा साइन 3x और dx। अब साइन 3x को आपने क्या माना है, तो t माना है, तो इनके जगह मैं क्या रख लिया, t। dx बराबर आपके जो प्राप्त हुए, तो dx बराबर 1/3 dt, 1/3 dt अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 1/3 बाहर। अब देखें बाबू, साइन t dt अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, साइन का समाकलन बाबू कितना, माइनस कास टी अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। अब देखिएगा मान रखेंगे बाबू, तो माइनस को मैं बाहर कर लिया, तो -1/3 कास टी, कास पाई और कास 0। यहाँ टी की जगह पे एक बार पाई रखूंगा और टी की जगह एक बार 0। कास 180 अंश का मान -1 और इसका मान तो प्लस होता है, मगर फार्मूले में पहले से माइनस है। -1 -1 -2 और ये बाहर था, तो माइनस से माइनस कट जाए, बचा 2/3। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू हम लोग, छठवां का आपके पास हल कुछ है नहीं भैया, तो है क्या जी बाबू, पहले इंटीग्रेशन ले लीजिए और अपर लिमिट π/2 को ले लें और लोअर लिमिट π/6 को लें और cos x और dx। अब इसमें कुछ करना ही, लिमिट को एक काम करो कि बाहर निकाल, बच गया सो cos x dx और अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट π/6। cos का बाबू कितना आपके पास, sin x, आइए π/2 और π/6। कहाँ से आ रहा है, पाई के एक्स की जगह पे एक बार क्या रखिएगा, π/2 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे भाई, π/6 रखेंगे है? मतलब b माइनस ए। जो नहीं समझ पा रहा है पीछे वाली वीडियो जाकर के देख लेगा ताकि आपको कंफ्यूजन दूर। आओ बच्चों, पाई का मान 180/2 और 180 बटा कितना 6 रेडियन में कन्वर्ट किया भाई, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 90 और इसका कितना हो जाएगा 30 साइन 90 और बच्चों साइन 30, ठीक ना। साइन 90 का मान हुआ और साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2। अगर क्रॉस गुणा कराइएगा तो 2 एकम 2, तो बाबू 2 में से घटेगा तो 1/2, ये आपका हो गया वो कौन सी। आगे बात समझ, कन्फर्म करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपको स्पष्ट समझ में आते हो। तो कुछ है नहीं, एक बार और समझा जाए, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट। बच्चे घबरा कहाँ जाते हैं, यही घबराते हैं, ये लिमिट को देख करके घबरा जाते हैं। लिमिट को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं, आप सिर्फ इनको बाहर कर लीजिएगा, ये भी कंडीशन। तो समाकलन कास का साइन हो जाएगा अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट π/6। पाई एक्स के जगह पे π/2 फिर एक्स के जगह π/6। पाई का मान कितना बाबू 180 और फिर पाई का मान 180, 6 से भाग करेंगे 30 वर्ग में, 2 से भाग करेंगे 90, यानी साइन 90 और साइन 30। साइन 90 का जो मान होता है सारणी में 1 और 30 का 1/2, क्रॉस गुणा कराएंगे 2 एकम में 2 माइनस 1/2, तो मतलब 1/2 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, नेक्स्ट वाला हमारे पास चलेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें भी काफी सिंपल है सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है आपको, एक काम करें कि बच्चों इनको हम बाहर करते हैं और इनको बाहर करके, और लिमिट अपर 9 है लोअर 4 है, ठीक ना। अब एक बात समझिएगा, या तो आप करड़ी लिख लें और नहीं तो 1/2, दोनों बात देखिए। तो मैं चलता हूँ बाबू, x की पावर 1/2 dx अपर लिमिट 9, 9 लोअर लिमिट 4। अब यहाँ मैं क्यों 1/2 लिखे, क्योंकि कर दी। अब एक बात मैं बताया था n dx x टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 और वो n क्या है 1/2 है। तो मैं चलूंगा बच्चों आपके पास x यहाँ पे 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1, ठीक है। लिमिट से भी कोई मतलब नहीं रहा है, क्रॉस गुणा कराएंगे 2 एकम में 2
और बटा 2। फिर नीचे भी वही कंडीशन होगा, अपर लिमिट 9 लोअर लिमिट 4, x की पावर 3/2, 3/2। कंडीशन एक बात ध्यान में रखिएगा, 3 पद की संख्या ऊपर चली जाएगी, अगर ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 और अपर लिमिट तो खत्म, अब 3/2। अब लड़ाई इनसे बच गई, अपर लिमिट 9 लोअर लिमिट 4, चलिए 2/3। एक्स की जगह पे क्या रखेगा 9 पावर 3/2 माइनस, फिर एक्स की जगह पे क्या रखेगा 4, ये भी आपके पास कितना 3/2। अब एक बात आप जानते हो बाबू, 9 को आप लिखोगे 3 गुणे 3 और 3/2, 4 को लिखोगे 2 गुणे 2 और 3/2। अब एक काम समझते हो बाबू, 3 की घात 2 और 3/2, 2 की घात 2, 3/2, इससे कट गया, इससे कट गया, 2/3 और 3 की घात 3 और 2 की घात भी 3 बची, जो बची है सो गुणा करेंगे। 2 की घात 3 की घात 3 को 3 बार लिखिएगा तो 27 है, और 2 की घात को 3 बार लिखिएगा तो 8 है। अब यहाँ बच्चों 17 में से 8 घटेगा 9 यानी 19 और इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 19, 19 दूनी 38 और बटा 3, ये आपके पास आंसर, ठीक है ना बाबू। स्पष्ट मतलब ये समझ में आना चाहिए आपके पास, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो सके, ताकि आपको मजा आ जाए, ठीक। क्योंकि बातें तभी नहीं समझ में आएंगी जब दिक्कत होंगी, जब इस समझ में नहीं, जैसे समझ में आने लगे इस सवाल से काफी आपका रिलेशन बढ़ता जाएगा और कुछ, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7वां हो गया बाबू। 8 नंबर में हम चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है आपके पास, सरल होते चले जाएंगे, जो नहीं सरल होंगे कोई बात नहीं है, मैं उनको काफी आपको आसानी से बता दूंगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमारे बताने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अब बिना हिचक किए। देखिए बाबू, पढ़ाई एक ऐसा कंडीशन होता है कि पढ़ाई में किसी से न शर्माना चाहिए न डरना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में शर्मा रहे हैं और डर रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक ना। इसलिए आप शिक्षा को बिल्कुल अगर डीपली जानना चाहते हैं तो जिन व्यक्ति से अगर शिक्षा न समझ में आए तो उनसे पढ़ना ही व्यर्थ है। इसलिए किसी दूसरे गुरु की सहायता लें, अन्यथा मेहनत करें, क्योंकि मान लीजिए भविष्य हमारा वहीं खराब हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको यही है मेन जड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर में क्या बता रहा है, समाकलन नहीं, 8 नंबर है, समाकलन अब कितना है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और 1/√1 माइनस x² और dx, ठीक है। एक बात देखिए बहू, ये फार्मूला होता है समाकलन का, कि इस समाकलन का फार्मूला होता है, समाकलन फार्मूला क्या होता है बच्चों, कि अगर आपके पास समाकलन 1/√1 माइनस x² dx मिल गया तो साइन इनवर्स का समाकलन प्लस सी भी होता है साथ में, अगर लिमिट जैसे हटती है तो मतलब लगता है तो सीमित इसका सी खत्म। चलिए चलते हैं, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। और बच्चों देखिएगा आपके पास कंडीशन यही मैं हल कर दे रहा हूँ ताकि आपको इसका दिक्कत समाप्त हो जाए। √1 माइनस x² dx, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ये बाबू ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स कितना आपके पास x1 0। अब चलिएगा, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, तो मैं एक बार साइन इनवर्स कितना रखेंगे 1 और एक बार रखेंगे साइन 0 इनवर्स 0।
तो देखिए साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान 1 होता है। अगर यहाँ कंडीशन के हिसाब से आप लिखना चाहते हो तो भी बेटर देन, अगर मान लो आपके पास की साइन इनवर्स आपके पास 1x कर लो तो साइन एक्स इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, और साइन 1 जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। साइन से साइन कट गया, x बराबर 90 को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो पाई बाई 180 हो जाएगा, तो ये आपके पास पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ आपके पास पाई बाई 2 मिल गया और ये हो गया जी, तो ये आपके पास मिल गया कौन सी पाई बाई 2। तो आपके पास आंसर हो गया वो कितना, पाई बाई 2 कन्फर्म हो गया बात। ये फार्मूला आता है, जब तक इसमें फार्मूला याद नहीं रहेंगे सवाल आप बिल्कुल नहीं रहेगा, इसलिए सवाल लगाने के लिए फार्मूला आपको रिमेम्बर होना चाहिए। शुड वी रिमेम्बर टू द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन देन सॉल्व द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 हो गए, बहुत 9 में चलते हैं। 9 वाले का क्वेश्चन क्या है, बहुत काफी जटिल तो नहीं है, बस सिर्फ दिमाग लगाना है, दिमाग लगाएंगे नहीं ये तो कोई भी काम हार्ड होना ही, तो परिश्रम हार्ड करेंगे तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी, परिश्रम स्लो करेंगे तो सफलता का कोई गारंटी नहीं। अगर सफलता की गारंटी लेनी है तो परिश्रम आपको बहुत ज्यादा देना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4 और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी। अब एक काम आपके पास बता दे रहा हूँ कि कोसेक की जो कंडीशन होता है वो काट का होता है, इसका होता है काट का। चलिए सॉल्यूशन चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय अपर लिमिट पाई बाई 2 पाई बाई 4 कोसेक स्क्वायर एक्स डी। चलिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट पाई बाई 4 माइनस, ठीक है। समाकलन अभी है, इंटीग्रेशन कोसेक का समाकलन क्या होगा भाई, काट एक्स, ये हो गया अपर लिमिट कितना पाई बाई 4 और लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4। अब मान रखा जब काट एक्स की जगह पे पाई बाई 4 और बच्चों आपके पास ये भी काट माइनस पाई बाई 4, पाई का मान 180, रेडियन में इसको प्लस कर देंगे, ये भी 180। अब एक काम करो बच्चों, 2 काट 180 बटा के 4, क्योंकि दोनों सेम कंडीशन होगा। अब इसमें आ जाइएगा, 2 काट 45 और काट 45 का मान 1/√2, सॉरी tan 45 और काट 45 में सिर्फ 1। आंसर कितना चेक कर भैया कोसेक की कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 1/3 पहुंचा रहा है भैया, कहाँ से 1/3 पहुंचा रहा है क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ देखेंगे बहुत थोड़ा सा यहाँ हमसे मिस लग रहा है कि इसका हमारे पास माइनस में है ना, माइनस में ये हो गया आपके पास इसका आंसर -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है 10 वाले में,
अब सवाल थोड़ा सा आपका सिंपल होते चले जाएंगे, मतलब पहले हार्ड उठाना पड़ता है, फिर लोअर आपके पास चलते चले जाएंगे, मजा आता जाएगा, वैसा है नहीं। नंबर 10। 10 में क्या है भाई? 10 में आपके पास अपर लिमिट 5/2, लोअर लिमिट 0, और है आपके पास कास 3x dx, है ना। आइए चलते हैं, अब इनको एक काम कर देता हूँ, इन लिमिटों को मैं बाहर कर देता हूँ। 5/2, क्योंकि सरल हो जाएगा आपको, तो इसका 1/3 हो जाएगा sin 3x, और अपर लिमिट 5/2। ये कहाँ से आया तो मैं इसके पीछे पहले बताया था आप लोग को बाबू, तो मतलब टी कंडीशन, यानी टी मान लीजिएगा, तो 1/3 और sin 3x और अपर लिमिट 5/2 और लोअर लिमिट कितना 0। अब मान रख दो बाबू 3 और x के जगह पे 5/2, फिर आपके पास 3 गुणे 0, तो आपके पास बाबू साइन पाई का मान 180/2, और ये साइन 0 का मान 0, 1/3, ये 90, 3 गुणे 90 और 0, 1/3, और साइन आपके पास बहुत 29, 27, 270 और 0, इनको ले लीजिएगा साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 90, 9, 18, 9, 27, तो आपके पास साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1। ठीक, आगे बच्चों तो 1/3, और इसको कितना हमारे पास साइन 90 और 0 हो गया, और इनका मान 1, तो 1/3। यानी इस क्वेश्चन का आपके पास 10वें का क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया आपके पास, तो है ना 1/3 साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ना, थोड़ी सी भैया सावधानी हटी तो कोई नंबर कटे। ठीक है, ये हो गया आपके पास बाबू। तो एक बार और इनको समझा जाए, अपर लिमिट 5/2, लोअर लिमिट 0 और साइन कास 3x, मैं इनको बाहर कर लिया हूँ, कास 3x dx और 5/2 और 0, आपके पास बाबू कितना 1/2, मतलब इसका समाकलन किया हूँ तो मुझे 1/3 मिलेगा, और साइन 3x और 5/2 और लोअर लिमिट 0। तो अब x के जगह पे क्या रखूंगा 5/2, और एक बार और रखूंगा x के जगह पे 0। तो ये बाबू देखिएगा पाई का मान 180 में 2 से भाग करेंगे 90, और ये हो गया 0, तो 9 3 27 यानी 270, तो आपके पास आइएगा 270 को हम तोड़ेंगे तो साइन 180 अंश प्लस थीटा, अर्थात आपके पास किस चतुर्थांश में पहले में आपके पास साइन आपके पास कितना आ जाएगा -90, और 90 का मान होता है 1, तो यहाँ रखा जाएगा 1 और 0 का मान 0, तो आपके पास हो जाएगा -1/3। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है, 11 के बाद 12 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय अपर लिमिट 5/2, लोअर लिमिट 0, और 1 माइनस कास 2x ऑफ dx। एक बात ध्यान में रखिएगा कि कास 2x के फार्मूलों को ऐसा करें कि 2 कास स्क्वायर x -1 भी होता है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। इसमें से जो आपको जरूरत पड़े, मतलब कैसा लिखें ताकि आपके पास ये सिंपल सा कंडीशन में प्राप्त हो। 5/2 लोअर लिमिट 0। चलिए अगर हम लोग लेते हैं भाव कास इनको, तो हमको एक बात मिलेगा कि 1 1 कट तो और 2 साइन स्क्वायर x dx, अपर लिमिट 5/2, लोअर लिमिट 0, इनसे कट जाएंगे, बचा सो क्या बचा भाई 2 साइन स्क्वायर x और dx,
पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। रूट से बाहर कर, क्योंकि इनका तो आप समाकलन करेंगे और ये रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। साइन का कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट। इस टाइप का क्वेश्चन लगा है तो इनको आप लोग लगा लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू हम लोग। 11 छूटा है यार, 11वां क्वेश्चन बाबू, इसको नोट कर लें। इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया, अब इसका मान रख दीजिएगा 90 साइन काश 90 का मान, या मैं रख ही दे रहा हूँ, छोड़ दें, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू चलते हैं। 11 शायद छूटा है भाई, 11 भी देख लें बाबू, एकदम सीरियल वाइज। इसमें कस्सा वाला भी एकदम चोखा बना दिया, चोखा बना के एकदम खा लो। और चलते हैं 11। अपर लिमिट पाई बाई 4, साइन स्क्वायर dx। बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर का जो कंडीशन होता है तो इसका कोई समाकलन नहीं बनेगा। इसका समाकलन करने के लिए काम करना है आपको cos 2x के कंडीशन में। dx cos के कंडीशन में आपके पास दो फार्मूले होते हैं cos 2a का, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर x, यही फॉलो हो गए। पक्षांतर ट्रांसफर, तो ये देखिएगा इधर आएगा तो आपके पास cos 2x और माइनस 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ऋण से गुणा कर दें तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर, भाग कर देंगे बाबू तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह इतना पुट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो समाकलन आपके पास साइन स्क्वायर के जगह पे कितना आपके पास आ गया बहुत, ये हो कितना 1 माइनस cos 2x और बाई 2 डी एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0। चलिए 1/2 को बाहर निकाल लें, 1/2 को बाहर निकाल लें तो आपके पास बचेगा कितना होगा 1 माइनस cos 2x और dx, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0। अब एक बात, इनको आप समाकलन करें dx cos 2x और बच्चों d पाई बाई 4 और लोअर लिमिट 0। अब एक बात और समझो बाबू, इनका समाकलन कितना होगा x, इनका समाकलन देखिए बाबू, इनमें आपके पास एक काम करेंगे 1/2 मिलेगा और कास का आपके पास कितना आ जाएगा साइन 2x और अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0। अब इनको एक काम करिए 1/2, तो हम इसमें अगर गुणा कर देंगे तो 2x और 1 से कहानी खत्म हो जाएगी, साइन 2x और पूरे का बटा 2 पाई बाई 4 और लोअर लिमिट 0।
1/2 और 1/2, क्योंकि इसका निकल जाएगा तो 2x। अब यहाँ थोड़ा सा मेथड आपके पास अलग है ना बाबू, यहाँ मेथड थोड़ा सा अलग मोड़ ले लेगा तो 1/4 तो आपको मिल गया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बच्चों आपके पास दो कंडीशन है, 2x हो गया एक बार, और एक बार आपके पास साइन कितना 2x, और इन सब की कहानी पाई बाई 4 और 0। ठीक है बाबू। अब एक काम करें, सवाल कुछ है नहीं भाई, दो एक बार रखिएगा पाई/4 और एक बार यही रखेंगे 0। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बस साइन आपके पास फिर एक बार रखिएगा पाई/4 और एक बार क्या रखेंगे बाबू आपके पास साइन 2 गुणे 0। ठीक है बाबू, 1/4 कटेगा पाई/2 0, इनको बंद कर रहा हूँ 0, और आपके पास वो कितना इससे कटेगा साइन पाई/2 और 0, साइन 0 का मान 0 होता है, 1/4 पाई/2 हो गया। अब साइन 90 का जो मान, यानी पाई का मान 180, 90 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब इसमें देखो ये हो जाएगा आपके पास पाई/8 और -1/4, इनका लघुत्तम आप निकाल सकते हैं। तो लघुत्तम निकालिएगा तो 8 हो जाएगा और पाई हो जाएगा और 2 हो जाएगा बाई 8। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। एक बार इनका चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का है बाबू, 11 में आपके पास पाई-2/8। ठीक है, चलिए एक बार इनको और समझें कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इतना हो गया अपर लिमिट पाई/2 लोअर लिमिट 0 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इनका समाकलन आपके पास फॉलो करने के लिए यहाँ हमने एक फार्मूला लिखा है, सूत्र होगा, ये भी इसका फार्मूला है, ये भी इसका फार्मूला है। तो हम देख रहे हैं कि साइन यहाँ है तो इसका फॉलो करेगा, तो पक्षांतर करेंगे तो +1 इधर -2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऋण से गुणा करिएगा, माइनस और ये माइनस का प्लस और ये प्लस, तो बाबू आपके पास प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos 2x/2 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाबू। अब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे इतना मान रख लिया जाए, तो आपके पास पाई/4 0 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब साइन स्क्वायर के जगह पे आ जाए, वहीं रखा गया जो मिला है, 1 माइनस cos 2x/2 और dx पाई/4/0। अब देखें बाबू, इनका 1/2 ये वाला निकलेगा, इसमें 2 है तो 1/2 तो निकाल ही सकते हैं। अभी 1 माइनस cos 2x और dx पाई/4 और 0। अब इनको अलग करूंगा, एक बार समाकलन 1 के साथ करूंगा dx, एक बार इनके साथ करेगा समाकलन cos 2x dx पाई/4 और लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब चले बाबू, इनका dx का समाकलन ये x हो जाएगा और साइन का हो जाएगा आपके पास कितना, साइन का नहीं, हाँ कास का साइन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पाई/4 और ये 0 हो गया। अब एक काम करिएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2x और माइनस साइन 2x/2 पाई/4 लोअर लिमिट 0। अब इसमें बाबू 1/2 था, ये इसमें से 1/2 निकल जाएगा तो 1/2 ही हो जाएगा। अब 2x माइनस साइन 2x और अपर लिमिट पाई/4 लोअर लिमिट 0, तो 1/4 और ये बच्चों 2x और माइनस साइन 2x पाई/4 लोअर लिमिट 0। अब एक काम करें, x के जगह पे एक बार पाई/4 रखेंगे फिर 0, तो वही मैं रखा हूँ x के जगह पाई/4 और एक बार क्या रखा हूँ 0, मतलब इसी को दो कंडीशन यानी b माइनस ए जो आपको फार्मूला में बता थे एफ बी और माइनस एफ ए, इसमें भी करेंगे, इसमें भी वही फॉलो करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब खुलेगा तो साइन 2 और पाई/4 और साइन 2 इंटू 0, 0 का 0, अब इसमें 2 से भाग करिएगा तो आपके पास 2 दूनी 4 पाई/2, तो आपके पास हो जाएगा इतना, ये भी 0 हो जाएगा तो 0 और इसमें भाग कराएंगे तो पाई/2, तो पाई/2 हो गया। और साइन इसका मतलब पाई का मान 180, 2 से भाग कराएंगे 90, तो साइन 90 का मान कितना आपके पास 1, 0 से 0 कोई मतलब नहीं। अब इनको खोला जाए तो 1 बटा कितना आपके पास 8
और इसमें गुणा करेंगे 1 में तो 1/4। लघुत्तम ले लिया जाएगा 8। अब देखिएगा बाबू आपके पास 4 8 का लघुत्तम 8 और पाई और 4 दूनी के 8 यानी पाई माइनस 2 बटा के 8 इसका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन आपके पास कौन सा हो गया बाबू? आपके पास 11। ठीक, 11 हो गया, 12 हो गया। 13 नंबर वाले में आपका सेक का कंडीशन बता रहा है। 13 नंबर वाले में सेक का, इनको भी हल कर देते हैं, अधिक से अधिक हल कर लिया जाए ताकि हम लोग को अगले क्वेश्चन में आराम है। तो और बाबू आप लोग जम के मेहनत करें ताकि परीक्षा आपके पास आ चुका है। हर बच्चे के मन में है कि सर परीक्षा कब से है, तो बाबू परीक्षा को ध्यान में रखिए कि ये फरवरी आप फिक्स करें। भले आगे पीछे, आगे तो नहीं जाएगा, पीछे ही जाएगा, मगर आप 1 फरवरी मान लो अपने मन में कि आपको परीक्षा 1 फरवरी से देना है। ठीक है, क्योंकि रेस में चलने वाले व्यक्तियों की उड़ान का नापना बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप उस रेस को एकदम बिल्कुल आगे रखिए जिस रेस में आप उड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस रेस में आप धुआं बन के उड़ जाए, इसलिए आप उस रेस को तूफान बना दें, यही लक्ष्य होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट बता दे रहा हूँ, ठीक, इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो सके। 13 में क्या है भाई? अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 और कितना बच्चों आपके पास की 1 बटा के एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ये तो सेक का होता है बाबू, इसमें कुछ पूछने की बात ही नहीं है ना। 1 अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, इनका समाकलन आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और ये 2 और 0 मान रख लीजिएगा बच्चों, इनवर्स 2 और सेक 0। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सेक 0 तो कितने अंश मान होता है? काश कितने अंश मान बाबू? काश 60 का मान, तो सेक 60 का मान, तो सेक 60 को आप रखिएगा पाई बाई कितना आपका 3, और यहाँ देखिएगा काश 0 का मान 1 होता है बाबू, तो सेक 0 का मान आपके पास सेक 0 इक्वल टू काश 0, काश 0 का मान 1 ना, इसका आपके पास 1। ठीक, फिर ये गुणा करते हैं या नहीं करते हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास 13 नंबर का पाई बाई 3 बता रहा है। तो 0 का मान 0, 0 का मान 0, पाई बाई तो ठीक है हमारा, ये वाला हमको सिर्फ 0। ठीक, अगर हमारे पास सेक इनवर्स 0 इक्वल टू एक्स, तो इधर हो जाएगा आपके पास सेक एक्स इक्वल टू 0 और सेक 0 का मान 0 होता है। ठीक, 0 हो जाएंगे तो सिर्फ बचेगा पाई बाई 3, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 का हो गया। 14 वाले क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, या इनको भी हल करने की कोशिश करूंगा, जितना हल हो जाएगा अपना है, जो हल नहीं हो पाएगा वो सपना है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और हेल्प करें बाबू, जैसे मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा पूरे परीक्षा भर। और कोई भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और पूछिए, डरिए नहीं। 14 में है बच्चों कितना आपके पास कि पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 और साइन टू द पावर 4x dx। अब देखिए इस टाइप का कोई आपको समाकलन नहीं बना होगा, ठीक ना। तो एक काम करो आप साइन स्क्वायर एक्स और dx, क्योंकि इसका जानते हैं आपके पास, और साइन स्क्वायर को अभी मैं निकाला था आपके पास कितना 1 माइनस कास 2x बटा के 2 और dx, यही मिला था ना, पाई बाई 2 0 और इनका 1/4 दे देगा 1 माइनस
2x dx का होल स्क्वायर, और इसमें 4 बच्चों आएगा। इसको मैं 1/4 को बाहर कर ले रहा हूँ। अपर लिमिट पाई बाई कितना 2, लोअर लिमिट 0, 2x होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बाबू। अब यहाँ हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, 1/4 पाई बाई 2 लेस 0, 1 और प्लस कास स्क्वायर 2x और माइनस 2 कास 2x और dx, क्योंकि इनका स्क्वायर तोड़ूंगा तो इतना होगा। अब इनको बाहर कर 1/4 पाई बाई 4 को मैं एकदम पाई बाई 2 इनको बाहर निकाल दिया, 1 dx और बच्चों कास स्क्वायर 2x dx dx और सबका पावर इतना रखा 1/4, इसका कितना हो जाएगा 1, सॉरी x, और कास स्क्वायर को फिर आइए। अब कास स्क्वायर को किस कंडीशन में लेंगे उसका फार्मूला लिखेंगे, कास स्क्वायर 2x है ना, 2x बराबर 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, भाग कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 प्लस